नोटिफिकेशन की डेट जो है फाइनल हो चुकी है। आपका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, टाइपिंग कैसे निकलेगी और बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, क्योंकि इस एग्जाम को हमने पास किया है तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। और कई बार जो है हमने यहाँ पे, अगर वो टाइपिंग की बात हो तो कैसे आपकी टाइपिंग निकलेगी, एग्जाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इन सभी बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं सबका निस्तारण इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। एकमात्र ऐसी वैकेंसी जिसका 3 महीने के अंदर आप जो है ज्वाइनिंग ले सकते हैं, यानी कि पहले महीने में आपका फॉर्म भरा जाएगा, दूसरे महीने में एग्जाम और तीसरे महीने में रिजल्ट, चौथे महीने में आपकी पोस्टिंग। तो ये ऐसा एक एग्जाम है। देखिए हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो यहाँ पे ये भी चक्कर नहीं होता है कि कोई कोर्ट केस होगा या फिर क्वेश्चन को लेकर जो है स्टूडेंट्स कोर्ट में रहेंगे, ये सब कुछ जो है नहीं होता है। तो इसीलिए ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी जो है फाइनल हो जाती है। जो भी पिछली वैकेंसियां हुई हैं, चाहे वो RO की रही हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की रही हो या फिर ग्रुप डी की रही हो, सभी में आप लोगों ने देखा है कि 4 महीने के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे पोस्टिंग दे दी गई है। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। हर एक जानकारी आपके जहन तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। हर एक चीज़ एक वीडियो में कम समय में जो है प्रोवाइड करवाना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी हम आपके लिए पॉसिबल करवाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। बात कर लें कि अरियाचन, तो अरियाचन देखिए जाने के बाद जो है वैकेंसी अब निर्धारित हो चुकी है। नोटिफिकेशन कब आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होंगी, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में RO और ARO के अलग अलग कितने पद होने वाले हैं, उसको भी हम पूरा डेटा जो है लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन, तो यहाँ पे पेपर प्रॉपर ऑनलाइन होने वाला है और NTA के द्वारा ही एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये भी आपका जो है सुनिश्चित लगभग हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। नोटिफिकेशन आएगा, उसके 1 महीने के बाद फॉर्म भरने के बाद तुरंत जो है आपका सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर एग्जाम, तीसरे महीने में आपका रिजल्ट और चौथे महीने में ज्वाइनिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और ऐसे बड़े पद की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी बनना आसान नहीं है। कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि पैसा चलता है या फिर अन्य चीजें होती हैं, तो देखिए ये सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेहनत करना। अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट सुनिश्चित कर पाएंगे। इधर उधर की बातों में अगर लगे रहेंगे तो बहुत सारी जो है चीजें हैं सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, तो उसके चक्कर में ना पड़े, यही आपके लिए अच्छा होगा। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या देखने को मिली थी, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको कैसे मिलेगा, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि कट ऑफ, तो कट ऑफ देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आखिर में उसमें कट ऑफ कितनी जाती है। यहाँ पे हाई कट ऑफ जाने का जो रीजन है यहाँ पे कि 212 तक कट ऑफ देखने को मिली, तो इसका रीजन एकमात्र है कि पेपर NCERT मोड आता है, कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं पूछी जाती हैं, जो भी सिलेबस में निर्धारित होता है वही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ पद इधर उधर से भी हो जाते हैं, तो उसके लिए हम बिल्कुल भी यहाँ पे हम नहीं कह सकते। लेकिन आपको मान के चलिए 300 पद आए हैं तो आपको 200 पदों पे तैयारी जरूर करनी चाहिए और आप एक सीट यहाँ पे सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये आपकी 2018 और 19 की और यहाँ पे 2021 की ये कट ऑफ देखने को मिली थी। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, 212 यहाँ पे कट ऑफ है, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। इससे ही ज्यादा ही नंबर आपको टेस्ट सीरीज या फिर अन्य माध्यमों से लाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे योग्यता क्या होनी चाहिए। सिंपल सा बात करें तो यहाँ पे RO के लिए 800 रुपए OBC और जनरल की फीस होती है। साथ में यहाँ पे ARO के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो 800 रुपए होती है और RO ARO दोनों पद यहाँ पे इस बार देखने को मिलेंगे, एक साथ में वैकेंसी आएगी। और 600 रुपए यहाँ पे SC/ST की फीस होती है, तो ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी अगर हम आपके इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो यहाँ पे CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। इसमें साथ में ही टाइपिंग करवा ली जाती है, यानी कि एग्जाम सबमिट होगा उसके बाद आपका तुरंत टाइपिंग हो जाएगा, तो कहीं भी भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका सेंटर जो है लखनऊ की बात करें तो लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ पे जो है सेंटर बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 35 यहाँ पे होती है। बाकी अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे छूट भी मिल जाती है। 5 साल SC/ST के लिए और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए छूट मिलती है। तो 21 से 35 जो भी कैंडिडेट हैं, साथ में यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, CCC या फिर O लेवल कोई भी एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग की बात देखिए अभी तक नहीं की गई है, तो उसको बिल्कुल भी आपको दिमाग से निकाल देना है। 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड कैसे बढ़ेगी और हमने कैसे एग्जाम को पास किया था, ये सब कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे और पहले से भी बताते हुए आ रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट पे जाकर के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हाई कोर्ट के हुए हैं उनको वहां से देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी एक क्लियरिटी हो पाए कि कैसा सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है।
अब यहाँ पे हम अगर बात कर लें कि नोटिफिकेशन आपका कब देखने को मिलेगा, तो इसका इंतजार बहुत लोगों को था। तो ये अक्टूबर लास्ट वीक में हर हालत में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आप पदों की संख्या भी देख सकते हैं, 300 प्लस पद होने वाले हैं। और इंग्लिश मोड यहाँ पे एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या बताई जा रही है कि ज्यादा होने वाली है, यानी 50 प्रश्न जो है इंग्लिश के होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें आरओ के लिए, तो आरओ के लिए यहाँ पे यूआर में 15, ओबीसी में 8 प्लस और ईडब्ल्यूएस में 4, एससी में 3 प्लस और एसटी की वैकेंसी निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एआरओ की बात करें तो 150 प्लस यहाँ पे पद होने वाले हैं यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 70 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 प्लस, एससी के लिए 40 प्लस और यहाँ पे एसटी के लिए 4 पोस्ट होने वाली है। तो इस प्रकार से देखिए ये डेटा जो भी मिल पाया है, आप लोग इस पर बिल्कुल कमेंटबाजी ना करें। जो कुछ भी जानकारी होती है कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती है, तभी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें, अक्टूबर लास्ट का इंतजार करें। तब तक आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम मजबूत बनाते रहें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में फॉर्म आने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमने बता दी है, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होंगी ये भी बता देंगे। साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली रूटीन में आपको करना है और टाइपिंग भी जो है डेली ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कोड का मटेरियल आपको दिया जाता है टाइपिंग के लिए। बहुत ज़्यादा कठिन टाइपिंग नहीं होती है, लेकिन आपको तभी जो है टाइपिंग अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आधा एक घंटा अभी से टाइम निकाल करके टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको एनसीईआरटी पे फोकस करके पढ़ाई करनी होगी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट से होते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे पॉलिटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे हो जाता है। साथ में यहाँ पे अगर बात करें जनरल एप्टीट्यूड के 25 से 26 क्वेश्चन होते हैं। साथ में यहाँ पे यूपी जीके के भी 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो यहाँ पे इस बार जो है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ने की बात हो रही है कि इंग्लिश के कम से कम 50 क्वेश्चन रखे जाएं। तो इस पे अभी पूरा जो है निर्धारित नहीं है चीजें। जब तक नोटिफिकेशन ना जाए तब तक आप जो भी सभी सब्जेक्ट को बराबर मात्रा में पढ़ते रहें। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वहां से ज्यादा जो है पढ़ें। साथ में यहाँ पे कंप्यूटर तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 22 क्वेश्चन आते हैं, एक अच्छा हिस्सा कंप्यूटर का देखने को मिल जाता है। 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 180 मिनट का पेपर होता है और साथ में यहाँ पे 15 मिनट के गैप के बाद आपकी टाइपिंग हो जाती है। इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पे होती है और साथ में 50 नंबर की टाइपिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि 50 नंबर की टाइपिंग होती है, एक बड़ा हिस्सा टाइपिंग का होता है। तो इसमें आप जो है बिल्कुल भूल ना करें। क्या जो है कई लोग जो है यहाँ पे मैसेज करेंगे कि टाइपिंग में अगर हम मान लीजिए स्पीड नहीं आती है, फिर कम भी आएगी तो नंबर कम मिलेंगे, लेकिन आपको नंबर यहाँ पे बिल्कुल 50 से कम नहीं लाने हैं। पूरे में पूरे नंबर कई स्टूडेंट्स लाए हैं और हमने भी जो है कई बार टाइपिंग में यहाँ पे 50 में 50 नंबर प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हम बात करने से पहले और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ साइंस का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए लूसेंट साइंस की बुक आपके लिए इनफ हो जाएगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे घटना चक्र की बुक जो भी है उनको प्रैक्टिस के लिए पढ़िए। साथ में एनसीईआरटी और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें पॉलिटी के लिए, तो यहाँ पे घटना चक्र के साथ साथ आपको एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लें, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। साथ में इकोनॉमी की बात करें तो घटना चक्र के साथ में आपको करंट अफेयर का डेटा और आर्थिकी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि ज्योग्राफी के लिए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी 6 से 12 या फिर आप बर्नवाल की बुक प्रेफर कर सकते हैं। साथ में घटना चक्र की प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर के लिए, तो क्रॉनिकल या फिर कोई भी मंथली मैगजीन या फिर उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल आप मंथली बेस पे या फिर वीकली बेस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि स्पेशल जीके और ये सब कुछ जो है लूसेंट से आपको पढ़ना है। लूसेंट को जरूर 2 बार पढ़ लें। पूरी लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारे पोर्शन आपको जो है छोड़ करके भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और जो भी मॉक टेस्ट है वहां से कवर कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हिंदी के लिए, तो आदित्य की बुक इंपॉर्टेंट होगी। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ में यहाँ पे कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की बुक आपके लिए इनफ हो जाएगी। बाकी जिनके पास बुक है पहले से, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर की लूसेंट रखी हुई है, तो परीक्षा मंथन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी बुक आपके पास पहले से है उन्हीं को पढ़िएगा। एक बुक को कई बार पढ़ने से ही जो है चीजें क्लियर होती हैं और सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो आपकी अलग अलग सभी स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी होती है। कोई जो है वर्किंग होता है, वो भी तैयारी करना चाहता है, तो अपने अपने हिसाब से टाइम निकाल कर ये कम से कम 6 से 8 घंटा जरूर पढ़ें, तभी आप इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। अक्टूबर लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।